अब बिना महिलाओं के पैदा होंगे बच्चे। वैज्ञानिकों ने किया ऐसा आविष्कार कि बदल गए कुदरत के सारे नियम। दुनिया भर में छिड़ी बहस। बिना महिला दो पुरुष मिलकर पैदा कर सकेंगे खूबसूरत बच्चे। नहीं होगी महिला की जरूरत। साइंस के इस नए चमत्कार से उड़ी लोगों की नींद। एक अकेला पुरुष भी दे सकेगा बच्चे को जन्म। बिना माँ के ही घर में गूंजेगी किलकारी। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। सोचिए अगर किसी बच्चे के जन्म के लिए माँ की जरूरत ही ना हो। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग सकता है, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने इसे सच कर दिखाया है। उन्होंने दो मेल नर चूहों से संतान पैदा करने का अनोखा कारनामा कर दिखाया, वो भी बिना किसी माँ की भूमिका के। यह खोज विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में इंसानों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि यह मुमकिन कैसे हुआ और क्या यह तकनीक कभी इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगी। आइए जानते हैं इस हैरतअंगेज वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में विस्तार से। सामान्यतः किसी भी स्तनधारी जीव के जन्म के लिए माँ और पिता दोनों की जरूरत होती है। इसकी वजह होती है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नामक जैविक प्रक्रिया, जो यह तय करती है कि कुछ जीन केवल माँ से और कुछ केवल पिता से मिले, तभी भ्रूण सही तरीके से विकसित हो सकता है। अगर दोनों जीन एक ही लिंग से आते हैं तो भ्रूण का विकास बाधित हो जाता है। यही कारण है कि नेचुरली एक ही लिंग के जोड़े से बच्चे का जन्म असंभव माना जाता है। लेकिन चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने इस जैविक नियम को चुनौती दे दी। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के लिए दो नर चूहों का चयन किया और इस पूरी प्रक्रिया को लैब में अंजाम दिया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने एक नर चूहे से स्पर्म लिया, उसके बाद दूसरे नर चूहे से भ्रूणीय स्टेम सेल लिया। इस स्टेम सेल में जेनेटिक बदलाव किए गए ताकि भ्रूण बनने में कोई बाधा न आए। इस मिश्रण को एक डोनेट किए गए अंडाणु में डाला गया, जिसकी खुद की डीएनए पहले ही हटा दी गई थी। आखिर में भ्रूण को विकसित करने के लिए 20 जीन में बदलाव किए गए, जिससे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। यह प्रयोग किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन पूरी तरह सफल भी नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों ने 1000 से अधिक भ्रूण बनाए, लेकिन उनमें से केवल 134 ही जीवित जन्म ले सके। यह सफलता दर बेहद कम मानी जाती है। जन्मे चूहों में कई समस्याएं भी देखी गई, जैसे कुछ चूहे बेहद कमजोर थे, कुछ के चेहरे की बनावट सही नहीं थी, तो कुछ चूहे दूध नहीं पी पा रहे थे। जो थोड़े स्वस्थ चूहे थे, वे भी आगे संतान पैदा करने में असमर्थ थे। हालांकि यह वैज्ञानिक खोज रोमांचक है, लेकिन इसे इंसानों पर लागू करने में अभी काफी समय लगेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह तकनीक समलैंगिक जोड़ों को जैविक संतान पैदा करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन अभी इसमें कई तकनीक और नैतिक चुनौतियां बनी हुई हैं। यह सोचने में जितना असंभव लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। फिलहाल यह प्रयोग सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि तक सीमित है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। हो सकता है कि आने वाले दशकों में यह तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि इंसानों के लिए यह भी संभव हो जाए। आज जो साइंस फिक्शन लगता है, वह कल सच्चाई बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जापान के चुशु यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया था। उन्होंने दो नर चूहों से सेल मिलाकर एक अंडाणु का निर्माण किया, फिर लैब में ही चूहे के भ्रूण का विकास किया गया। इस प्रयोग में शामिल वैज्ञानिकों का मानना था कि आने वाले 10 साल में यह तकनीक इंसानों पर भी आजमाई जा सकती है। यदि यह सफल होता है तो गे कपल के लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना संभव हो जाएगा। यहाँ तक कि एक अकेला पुरुष भी अपनी जैविक संतान पैदा कर सकेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही।